जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर की एज है 35 ईयर्स और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में ये रहते हैं एक स्मॉल सिटी में जो इन्होंने मेंशन की है, जो है गडाग। और ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और इन्होंने मेंशन किया है कि वीडियोस ये देखते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यूज़ इनको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और ये वीडियो बिगनर्स को कुछ हद तक थोड़ा मदद भी करें, जो कि अच्छी बात है। इंटेंशन वही है कि रिटेल इन्वेस्टर जो कि नए हैं वो समझ पाएँ कि अच्छी कंपनीज़ कौन सी होती हैं, कैसे उनको सर्च करें, क्या क्या चीज़ें चेक करें। और इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने पोर्टफोलियो को बनाना स्टार्ट किया व्हेन निफ्टी वाज डाउन। तो जब निफ्टी 15,280 के पास था मई जून 2022 में, तब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया। और ये सजेशन मांग रहे हैं कि इनको क्या ऐड करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में, और किस शेयर में इनको इंक्रीज़ करनी चाहिए वेटेज। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये बाय ऑन डिप करेंगे क्वालिटी शेयर्स में जो इनके पोर्टफोलियो में है, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख पर ईयर ये डालेंगे अगले 5 साल के लिए। और ये होल्ड करेंगे अपना पोर्टफोलियो 8 से 10 साल के लिए, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट है 5,34,000, करंट वैल्यू है 4,96,000 और करंटली लॉस हो रहा है 37,000 का, जो कि बनता है अप्रॉक्सीमेटली 7% का नेगेटिव में। नंबर ऑफ कंपनीज इनके पास है 29, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो चलिए इस पर भी बात करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं कंपनी वाइज रिव्यू। फर्स्ट कंपनी है आरती इंडस्ट्री, क्वांटिटी है 15, इन्वेस्टेड अमाउंट है 8,450 का, और इसमें इनको लॉस हो रहा है अभी 7.9% का। तो ये हम आ गए हैं चार्ट पे आरती इंडस्ट्री के, और अगर मैं आरती इंडस्ट्री का 1 ईयर का रिटर्न देखूं तो रिटर्न नेगेटिव में रहा है -46%। अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूं तो 5 साल का रिटर्न रहा है 82% का पॉजिटिव। और अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखूं तो मैक्सिमम रिटर्न रहा है 47,000% का। और चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है इस कंपनी का, जो कि बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट जाता हुआ और काफ़ी कंसिस्टेंटली ये ऊपर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ये टॉप पे गया है। अभी ये डाउन है अपने टॉप से, जो कि इस कंपनी के साथ कुछ एक्सेप्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ द अच्छी कंपनीज डाउन ही मिल रही हैं अभी आपको। और ये कंपनी बिलोंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर से। तो केमिकल सेक्टर में अच्छी कंपनी है, होल्ड किया जा सकता है अगर आपको कन्विक्शन है तो। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अच्छा पैसा ये बना के दे सकती है कंपनी, तो चाहे तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है इनके पास आरती फार्मा, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,600 रुपये का, और इसमें इनको लॉस हो रहा है 54% का। तो ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी कुछ ज़्यादा डिटेल इसके बारे में अवेलेबल है नहीं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मैं आपकी जगह होता तो मैं इस कंपनी को अवॉइड करता, क्योंकि कोई डिटेल ही अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिर्फ उस बेसिस पे लिया है कि आरती इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बट ऐसे मुझे लगता है कभी भी कोई शेयर नहीं लेना चाहिए। आपको कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है उस बेसिस पे हमें कंपनी को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि टाटा भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रेनाउंड ग्रुप है, बट टाटा की भी आपको कुछ ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो कि बहुत ही घटिया बिजनेस कर रही हैं, बहुत ही बेकार बिजनेस कर रही हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो आपको इंडिविजुअल बिजनेस पे जाना है, इंडिविजुअल बिजनेस के ग्रोथ पे जाना है, और तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है आवास, और क्वांटिटी है 3, इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,900 का, और इसमें अभी आपको लॉस हो रहा है 2% का। तो ये हाउसिंग फाइनेंस से बिलोंग करती है ये कंपनी अच्छी है, अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही है अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को। तो चाहे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। स्मॉल कंपनी है जो कि रैपिडली अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है, तो चांसेस हैं कि आपको आगे चल के इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी है अदानी ग्रीन, क्वांटिटी है 11, इन्वेस्टेड अमाउंट है 18,000, और करंटली अभी लॉस हो रहा है आपको इसमें 47% का। तो अदानी की कंपनी में तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो चुका है अदानी का। सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है वो होता है ट्रस्ट, जो कि इस ग्रुप से अब बहुत ज़्यादा हट चुका है। पता तो लोगों को पहले से ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो सीबीआई वाले जो एसीपी प्रद्युमन कहते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तो सबको लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो इसकी हालत हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा पिट गई है अदानी की कंपनीज़। तो अदानी की कंपनी से आप दूर ही रहिए। आपको क्या ज़रूरत है अदानी की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की। और बहुत कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी शेयर मार्केट में जिनका मैनेजमेंट ट्रस्टेबल है, जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही हैं। उनके साथ आप रहिए, आपका ईजिली पैसा बनेगा, टेंशन फ्री बनेगा। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है एक और अदानी ग्रुप की कंपनी, अदानी पावर, क्वांटिटी है 46, इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,000, और अभी इसमें लॉस हो रहा है 25% का। इस कंपनी के लिए भी सेम ही राय है मेरी जो मैंने अदानी ग्रीन के लिए दी थी, क्योंकि पूरे ग्रुप के लिए राय थी वो मेरी। तो दोनों कंपनी में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपका लॉस जो है रिकवर होता है, तो चाहे तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा भरोसा है अदानी की कंपनीज़ पे, तो आप अपने अनुसार डिसीजन लेके इसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आपके पास एफिल, क्वांटिटी है 15, इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,000 का, और अभी इसमें लॉस हो रहा है 2.52% का। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। ये कंपनी काम करती है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड।
तो जब भी आप किसी भी साइट पे जाते हैं, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं और आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ अपना कार्ट में डालते हैं लेकिन उसको बाय नहीं करते, तो जब भी आप देखेंगे मोबाइल में आप इधर उधर कुछ चेक करते हैं तो आपको ऐड आएंगे दिखते हुए कि आपके कार्ट में ये है, या आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन दिखाए जाएंगे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट है कस्टमर की अटेंशन को कैच करने के लिए, उनको एक तरीके से फिर से बोलने के लिए कि आप जाके उसको खरीद लीजिए। तो ये टाइप की एडवर्टाइजमेंट जो करती है वो ये कंपनी इस चीज़ में काम करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो भी कर रही है। मुझे इस कंपनी में भी कोई खराबी नज़र नहीं आती। इस कंपनी के साथ भी चाहे तो जाया जा सकता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कंपनी जो काम करती है बहुत ही ज़्यादा डेटा डिपेंडेंट काम है इसका। तो जब भी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ अगर सरकार बना देती है तो हो सकता है कि इस कंपनी पे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाए। तो यही एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है, बाकी कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट, क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000 और इसमें लॉस हो रहा है 7% का। तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पेंट के सेक्टर में मार्केट की लीडर है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इसके पास। एशिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। एशियन पेंट जैसी कंपनीज़ को कहा जाता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज़। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, कंसिस्टेंटली रिटर्न जो आप इनका देखेंगे 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो रिटर्न आपको कंसिस्टेंट दिखेगा अराउंड 20 to 25। ये कंपनीज़ आपका रेगुलरली कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के देती जाती है बिना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब जगह ही चल रहा है, सिर्फ इस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद कुछ महीनों की बात है। जैसे ही फेड पॉज करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक करना, आई थिंक मार्केट वहाँ से घूम जाना चाहिए, या शायद हो सकता है उससे पहले भी घूमे, या शायद हो सकता है उसके बाद भी घूमे, बट अब ज़्यादा देर की कहानी नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 साल निकल चुका है इस टाइप की मार्केट में। ऑलमोस्ट हम ये लगता है मुझे अब लास्ट स्टेज पे हैं। तो इस स्टेज पे आप फुली इन्वेस्टेड रहिए, जितना मौका मिल रहा है आप डालते रहिए अच्छी कंपनीज़ में। तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। जैसे ही मार्केट घूमेगा आप इस कंपनी का शेयर देखना आपको हाथ में भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और अभी बहुत सारी इधर उधर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ग्रासिम एंटर कर रहा है और ये एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है। तो सच बताऊं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस कंपनी को। किसी भी लीडर को नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लीडर किसी कारण से होता है। और बहुत सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ग्रासिम एंटर कर रहा है तो वो एशियन पेंट का मार्केट शेयर खाएगा। भाई वो हो सकता है कि शायद इसलिए भी एंटर कर रहा हो क्योंकि उसको लगता है कि पेंट सेक्टर बहुत बड़ा है और आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी में भी शायद ग्रासिम को इतनी लगती होगी, तो उसको लगता होगा कि शायद हम भी कुछ पैसे कमा लें इस सेक्टर में जाके, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट ऐसा ना सोच के हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि एशियन पेंट का मार्केट शेयर ग्रासिम खा जाएगा, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला है। बाकी टाइम बताएगा एक्चुअल में होता क्या है। और एक और मैं एग्जांपल दूं आपको इसी तरीके का, तो वो है कि आईटी सेक्टर का। अब आईटी सेक्टर में आप देखिए कितनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, कितनी ज़्यादा दिग्गज कंपनीज़ हैं, लेकिन सभी कमा रही हैं, सभी अच्छा रिटर्न दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्टर ही इतना बड़ा है कि वो बहुत सारी कंपनीज़ अकोमोडेट कर सकता है, बहुत सारा काम है उस सेक्टर में। तो वैसे ही अगर आपको दिखते हैं कि कुछ बिजनेस ग्रुप्स किसी सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर है उससे शेयर लेना चाहते हैं, मार्केट शेयर लेना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी आने वाली है या अभी बाकी है, ये रीज़न से वो एंटर करते हैं। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपैक्ट आने वाला है एशियन पेंट के बिजनेस में ग्रासिम की वजह से, तो आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल, क्वांटिटी है 1, इन्वेस्टेड अमाउंट है 1300 और नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन है। ये भी एक अच्छी कंपनी, एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, जो कि है पाइपिंग का सेगमेंट, और अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। तो अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। चाहे तो इसमें आप और भी एडिशन कर सकते हैं कैपिटल का, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है अभी। नेक्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस, क्वांटिटी है 13, इन्वेस्टेड अमाउंट है 82,000 रुपीज़ का। इसमें आपने काफ़ी अच्छी एलोकेशन की हुई है और अभी लॉस हो रहा है आपको 11% का। ये भी एक दिग्गज कंपनी है अपने सेक्टर में, ये मार्केट लीडर है एनबीएफसी के सेक्टर में, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अपने प्रॉफिट को। और इसके साथ भी सेम ही कहानी है, एशियन पेंट के साथ जो है कि ग्रासिम एंटर कर रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वही कहानी बजाज फाइनेंस के साथ भी हो रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंटर हो रही है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बजाज फाइनेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जो कि ऐसा होने नहीं वाला बिल्कुल भी। आप देख लीजिएगा आगे 2-4 साल में क्या होता है। जब भी ऐसी ये न्यूज़ आती है ना, तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी बनती है, ये अपॉर्चुनिटी बनती है इन कंपनीज़ को खरीदने की, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म न्यूज़ है इसी कारण की वजह से आपको ये कंपनी नीचे मिलती है। जब ये मार्केट भागने लगेगा ना, तब आप देखना इन कंपनीज़ के भाव। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है CDSL, क्वांटिटी है 17, इन्वेस्टेड अमाउंट है 18,000 का, और इसमें लॉस हो रहा है 16% का। तो ये कंपनी हम बोल सकते हैं किस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये कंपनी बिलोंग करती है शेयर मार्केट के सेक्टर से, क्योंकि ये कंपनी जब चलेगी, जब ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे और अपना अकाउंट खुलवाएंगे और ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, बाइंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी, तभी ये कंपनीज़ का बिज़नेस ज़्यादा चलता है। तो हम बोल सकते हैं इनका बिज़नेस साइक्लिकल है। अगर आप साइक्लिकल कंपनीज़ के साथ रहना पसंद करते हैं तो आप इसके साथ भी रह सकते हैं। आगे चल के मुझे लगता है कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन हम देखें इंडिया में शेयर मार्केट के टुवर्ड्स, वो अभी भी काफ़ी कम है। जैसे ही जब भी बुल मार्केट आएगा आप फिर से देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्लो बढ़ता हुआ शेयर मार्केट की तरफ, क्योंकि यही एक कहानी रही है पुरानी कि जब मार्केट नीचे होता है, जब रिटर्न नहीं बन रहे होते, जो कि हो रहा है अभी 1-1.5 साल से,
तब लोग हताश होकर अपना पोर्टफोलियो बेच के इधर उधर एफडी करा देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है। क्योंकि उसी टाइम पे तो आपको इन्वेस्ट करना है, बुल मार्केट में थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होती है इस तरीके की मार्केट में जब आपको अच्छी अच्छी कंपनी 30-40% के डिस्काउंट पे मिल रही है। लेकिन हमारी जनता ज़्यादातर ऐसा नहीं करती और इसलिए ज़्यादातर जनता पैसा भी नहीं बना पाती है शेयर मार्केट से, और इसलिए शेयर मार्केट को बहुत ही बुरा भला कहा भी जाता है। तो कहने का मतलब है शेयर मार्केट में बने रहिए, टिके रहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आप पिच पे टिके रहे तो रन अपने आप बन जाएंगे। तो इस कंपनी का नेचर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, आप रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ठीक कर सकते हैं, बट इतना कुछ चमत्कारी कंपनी मेरे को नहीं लगती है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है दीपक नाइट्रेट, क्वांटिटी है 8, इन्वेस्टर अमाउंट है 15,000 का। इसमें आपको लॉस हो रहा है 4%। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, अपने सेगमेंट में मार्केट का लीडर है ये भी, क्योंकि ये सोडियम नाइट्रेट का जो इसका बिजनेस है उसमें इसके पास काफ़ी अच्छा शेयर है, अराउंड 70% के आसपास। तो ये भी अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप टिक सकते हैं इस कंपनी के साथ तो टिके रहिए, अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है ये भी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,000 का, और करंटली आपको लॉस हो रहा है 14% का। तो ये भी एक ठीक कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस पे ये काम करती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे एलसीडी, एलईडी टीवीज़, लाइट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है इन टीवी कंपनी से और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से, और उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। जैसे कि सोनी ने इनको ऑर्डर दे दिया तो ये सोनी के लिए टीवी बना देंगे, और फिर सोनी उसी टीवी को आगे बेच देगा, और इनका उसमें छोटा सा मार्जिन होता है जिसके बेसिस पे ये कंपनी आगे ग्रो करी। तो जैसे जैसे इनके कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ये कंपनी भी आगे चल के बढ़ती रहेगी और अपना बिजनेस को ग्रो करती रहेगी। तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, आपको पसंद आती है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है डीमार्ट, क्वांटिटी है 14, इन्वेस्टेड अमाउंट है 52,000 का, और करंटली इसमें आपको लॉस हो रहा है 9.52% का। तो ये भी एक अच्छी कंपनी अपने सेक्टर में, जो कि रिटेल सेक्टर है, उसमें मार्केट की लीडर है, और ये कंपनी भी मुझे लगता है आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है अगले 5-10 साल तक, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि ये अपने जो स्टोर्स हैं उनको 5x करने वाली है आगे चल के। तो 5x करेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और फिर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है फाइन ऑर्गेनिक्स, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 30,000 का, और अभी लॉस हो रहा है आपको 14% का। ये भी एक अच्छी कंपनी है आपके पास, ये भी ओलियो बेस्ड एडिक्टिव्स में मार्केट की लीडर है। तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है अभी, तो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये भी एक बेहतरीन कंपनी है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है इसको भी, और अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को एंटर करना है तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है HAL, क्वांटिटी है 8, इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,000 का, और इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 9.59% का। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड करके ये कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर्स और इंडियन डिफेंस के लिए बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इस कंपनी को। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आता है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बाकी जब तक ये कंपनी अभी अप ट्रेंड में चल रही है तब तक मुझे लगता है आपको इसके साथ कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको दिखे कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और ये नीचे जा रही है, तब मुझे लगता है कि आपको इससे निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि PSU सेक्टर है, PSU सेक्टर से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न बना के देंगी। जब भी PSU सेक्टर में हवा चलती है, अगर आपने उस हवा को पकड़ लिया तो उस हवा के साथ साथ जितना उड़ पाएंगे उड़ लीजिए, जैसे ही हवा कम हो तो वहाँ से निकल भी लेना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है हैप्पीएस्ट माइंड, क्वांटिटी है 14, इन्वेस्टेड अमाउंट 11,000 का, और अभी आपको इसमें लॉस हो रहा है 8.93% का। तो ये IT सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और काफ़ी छोटी कंपनी है, अभी बिजनेस अच्छा है कंपनी का, इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। छोटी कंपनी है तो अगर आगे चल के इसने अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट बढ़ाए तो ये भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है HDFC बैंक, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 9,000 का, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ये भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, जो कि अभी भी अपना प्रॉफिट को 20% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये भी अच्छा बैंक है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी शेयर प्राइस मूवमेंट इतनी नहीं दिखी है इस कंपनी में, तो बहुत बड़ा गैप आ चुका है अर्निंग ग्रोथ में और शेयर प्राइस ग्रोथ में। तो जैसे ही ये गैप कम होगा उस टाइम पर आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी इस बैंक में, और बहुत अच्छा रिटर्न भी आप बना सकते हैं। तो इसके साथ भी बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक आपके पास है ICICI बैंक, क्वांटिटी है 11, इन्वेस्टेड अमाउंट है 9,500 का। तो इसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ये भी एक अच्छा बैंक है, चाहे तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या चाहे तो आप एक बैंक के साथ भी जा सकते हैं, HDFC या ICICI बैंक। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है इन्फोसिस, क्वांटिटी है 9, इन्वेस्टेड अमाउंट है 13,000 का, लॉस अभी आपको हो रहा है इसमें 3% का। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, IT सेक्टर से बिलोंग करती है, IT सेक्टर की ये भी एक दिग्गज कंपनी है, सेकेंड बिगेस्ट IT कंपनी है ये इंडिया की। अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है अपने टॉप से, तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। ये कंपनी भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको डिसेंट रिटर्न बना के देगी विदाउट एनी टेंशन। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है L&T माइंडट्री, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 25,000, और अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का।
ये आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। इसके साथ बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में भी अच्छे तरीके से ये भी ग्रो कर रही है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट को अपने ग्रो कर पा रही है, तो ये भी अच्छा रिटर्न आपको आगे चल के बना के दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी है LTTS, L&T ग्रुप की सेकंड कंपनी। क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टेड अमाउंट है 24,000 और अभी आपको लॉस हो रहा है 4% का। ये भी एक अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। काफ़ी न्यू सेक्टर है ये, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, अच्छा करेगी आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है पीडीलाइट, क्वांटिटी है 6, इन्वेस्टेड अमाउंट है 14,000। करंटली आपको लॉस हो रहा है अराउंड 4%। ये भी एक अच्छी कंपनी है, एशियन पेंट जैसी कंपनी है। एडेसिव एंड सीलेंट के सेक्टर में इसके पास 70% का मार्केट शेयर है और इस कंपनी ने अपनी खुद की मोनोपोली बनाई है एक तरीके से अपने प्रोडक्ट के दम पे। बहुत अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है पॉलीकैप, क्वांटिटी है 4, इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 का। अभी प्रॉफिट हो रहा है आपको ऑलमोस्ट 12% का। अगेन एक और मार्केट लीडर आपके पोर्टफोलियो में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वायर्स एंड केबल सेक्टर में मार्केट लीडर है। अभी इसका मार्केट कैप अराउंड 40,000 करोड़ का है, जो कि मुझे लगता है अभी काफ़ी पोटेंशियल है इस कंपनी में, आगे चल के और भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है अगले 5 से 10 साल के लिए। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है टाटा एलेक्सी, क्वांटिटी है 2, इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,000 का और अभी आपको लॉस हो रहा है 4% का। LTTS और टाटा एलेक्सी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है, सिमिलर काइंड ऑफ सेगमेंट है इनका, तो ये भी अच्छी कंपनी है, चाहे तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर, क्वांटिटी है 16, इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,000 का। लॉस हो रहा है 4.39% का। तो ये पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट अभी इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स ये अपना फोकस कर रही है, हो सकता है कि इस सेक्टर में कुछ चमत्कार हो जाए और ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाए। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये एक तरीके से रिस्क है, चाहे तो जा भी सकते हैं, आपके कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बट एनर्जी सेक्टर को अगर हम पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो कभी कुछ ऐसा निकल के नहीं आया कि एनर्जी सेक्टर से कोई मल्टी बैगर कंपनी बन गई हो। तो पास्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, तो आपको कन्विक्शन है तो जा भी सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद इस कंपनी को अवॉइड कर देता। नेक्स्ट कंपनी है आपके पास ट्यूब इंडिया, क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टेड अमाउंट 18,000 का। करंटली लॉस हो रहा है 6%। तो ये भी अच्छी कंपनी है, अच्छी तरीके से प्रॉफिट ग्रो कर रही है। अगर कन्विक्शन है तो इस कंपनी के साथ भी जाया जा सकता है, कुछ खराबी तो नहीं है इस कंपनी में भी। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है टाइटन, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 24,000 का। करंटली प्रॉफिट हो रहा है 2.59 का। ये एक ज़बरदस्त कंपनी है मेरे हिसाब से। टाटा ग्रुप का ये एक्चुअल में एक ज्वेल है, ये ज्वेलरी के सेक्टर से बिलोंग तो करती ही है, लेकिन अगर टाटा ग्रुप का अगर मैं देखूं तो उस ग्रुप का ये एक हीरा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी ज्वेलरी के सेक्टर में काम करती है और उस सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उसमें ये मार्केट की लीडर है और ज्वेलरी के सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो टाइटन आगे चल के भी ग्रो कर सकता है अपने ज्वेलरी सेगमेंट से ही। उसके अलावा इसके पास और भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जैसे कि हैंडबैग, साड़ीज़, वॉचेज़, आईवेयर, जो कि एक अपना अलग ग्रोथ कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कंपनी को आप ये मान लीजिए कि ये बुलेट ट्रेन है, जिसके पास सिर्फ एक आगे वाला हिस्सा ही नहीं है जो कि इंजन है, इसके पास 4-5 इंजन है। तो 4-5 इंजन जब होते हैं तो बहुत तेज़ी में कंपनी बढ़ती है आगे। पास्ट में भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी बना के दे सकती है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में काम करती है, ये एक एसेंशियल सेगमेंट है इंडिया में, क्योंकि ज्वेलरी तो इंडियंस लेना छोड़ेंगे नहीं कभी भी। और ज्वेलरी सेक्टर में इसने जो अपनी ब्रांड बना ली है, जो कि तनिष्क है, वो बहुत अच्छी ब्रांड इन्होंने बना ली है। तो मुझे लगता है इनका काफ़ी बिजनेस अभी बढ़ सकता है। इंडिया में ये अपनी और भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, प्लस आउटसाइड इंडिया भी ओपन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है मुझे लगता है इस कंपनी में। बिल्कुल रखा जा सकता है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट कंपनी आपके पास है VBL, क्वांटिटी है 20, इन्वेस्टेड अमाउंट है 25,000 का। अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है 7% का। तो ये FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, बेवरेजेस में ये काम करती है। पेप्सी की जो फ्रेंचाइज़ है, वरुण बेवरेजेस के पास लार्जेस्ट फ्रेंचाइज़ है पेप्सी की इन द वर्ल्ड। तो ये इंडिया में पेप्सी के प्रोडक्ट सप्लाई करती है, श्रीलंका में भी करती है, आई थिंक भूटान इधर उधर भी करती है। तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके भी ये लाइसेंस लेती जा रही है पेप्सी से। और लास्ट के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव किया है और उसी हिसाब से इसने रिटर्न भी प्रोवाइड किए हैं। और आगे चल के भी मुझे लगता है वो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे पेप्सी वेप्सी अवेलेबल नहीं होती, बहुत लोकल टाइप की ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं। जो कनेक्टिविटीज़ है एरियाज़ की, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, इन कंपनीज़ को हेल्प ही करेगा और ज़्यादा इंडिया को कवर करने में और ज़्यादा अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सपैंड करने में। और इन्होंने अभी अपना रिसेंटली प्रोडक्ट भी निकाला था, जो कि था स्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इस कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। एक तरीके से वो रॉकेट इन्होंने निकाला है, जो कि रॉकेट लग गया है और इनके रेवेन्यू को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इन्होंने निकाला भी बहुत छोटे सेगमेंट में, जो कि 20 रुपये की आपको बॉटल मिल जाती है और टेस्ट भी वाकई बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी ट्राई किया था,
तो VBL भी एक अच्छी कंपनी है, आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लास्ट कंपनी आपके पास है यशो इंडस्ट्री, जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। क्वांटिटी है 4, इन्वेस्टेड अमाउंट है 5300 का, और करंटली इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 13% का। तो ये भी अच्छी कंपनी, केमिकल सेक्टर में स्मॉल कैप कंपनी है ये। इसके क्लाइंट जो हैं काफ़ी रेनाउंड क्लाइंट्स हैं, तो इसको भी आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट इस पर नज़र रखिएगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, ईयरली रिजल्ट्स पे। छोटी कंपनी है तो आपको छोटा ही इन्वेस्टमेंट करके चलना है, तो इसके साथ भी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने अब सारी कंपनीज़ रिव्यू कर ली हैं, टोटल 29 कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहला काम अगर आपको करना है अच्छे रिटर्न पाने के लिए, तो वो है कि आपको अपनी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को कम करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को 10 के नीचे लेके आएँ, कि जितना ज़्यादा आप कम करेंगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आप भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आप भी बेस्ट कंपनीज़ को चुनेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 29 कंपनीज़ हैं आपके पास पोर्टफोलियो में, और ऑलमोस्ट ये इंडेक्स ही बन गया है। क्योंकि अगर आप BSE सेंसेक्स देखेंगे तो उसमें 30 कंपनीज़ होती हैं और आपके पास 29 है, तो ऑलमोस्ट आपको फिर वो सेंसेक्स जैसा ही रिटर्न मिलेगा, इंडेक्स जैसा ही रिटर्न मिलेगा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए, इंडेक्स से ज़्यादा बेटर रिटर्न चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको बेस्ट कंपनीज़ चुननी है और कम रखनी है अपनी कंपनीज़। मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया कि 15 कंपनीज़ इनफ होती हैं, चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा हो। और अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ अभी छोटा है, अराउंड 6 लाख के करीब, तो आप चाहे तो 6 कंपनीज़ भी रख सकते हैं, कोई उसमें ख़राबी नहीं है। लेकिन ज़्यादा कंपनीज़ ना रखें, 10 के नीचे ही रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं हमें लगता है यार ये भी अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है, ये अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, इसको भी ले लेते हैं। तो ऐसे करते करते हम म्यूचुअल फंड ही बना लेते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो कोशिश करिए धीरे धीरे कम करने की अपनी कंपनीज़। आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ मैंने देखी हैं, मोस्टली 80% कंपनीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। वो कंपनी सभी पोर्टफोलियो लाइक कंपनीज़ हैं, लेकिन हमें वही है, सब कुछ नहीं रखना। आप बेस्ट चुनिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्विक्शन हो, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। आप उस कंपनी के साथ जाने की कोशिश करिए और देखिए कि फ्यूचर में क्या लगता है आपको कि वो कंपनी का बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें सोचिए, ज़्यादा रिसर्च करिए उन कंपनीज़ के बारे में, और फिर उन कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। फिर आगे चल के अगर आपको मौका मिलता है, डिप्स मिलते हैं, तो फिर आपका माइंड ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगा कि आपको किस में एडिशन करना है। क्योंकि अगर आपके पास 6 से 8 कंपनीज होंगी तो आप उन्हीं में ही एडिशन करते रहेंगे। अगर आपके पास 29 कंपनीज होंगी तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अब मैं किस में ऐड करूँ, किस में ना करूँ। तो आपका क्वेश्चन था कि किस कंपनी को एग्जिट करना चाहिए, तो मैंने कुछ कंपनीज जो मुझे पसंद नहीं आए स्पेशली, वो मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है। बाकी जैसे मैंने कहा 80% आपके पास अच्छी कंपनीज हैं, तो उसमें से तो आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा कन्विक्शन के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहा रिटर्न का, तो मैंने बता दिया अगर आपके पास इतनी ही ज़्यादा कंपनीज रहेंगी तो रिटर्न भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। 14 से 15% ही रिटर्न आपका बन पाएगा जो इंडेक्स का बनता है। अगर उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न चाहिए तो कंपनीज कम करिए, तो आपका रिटर्न हो सकता है कि 18 से 20 या 22 के अराउंड भी आ जाए। बट ये सब मेरा व्यू है, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। थैंक यू।